guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था FAQ होगा, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट स्टेनोग्राफी एंड अबाउट मी, क्योंकि जब से मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है मेरे बारे में भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको पर्सनली कमेंट करके रिप्लाई करके आपको आंसर बता सकूं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको उसी समय रिप्लाई कर सकूं, पर कभी कभी ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है और कुछ लोगों के सेम क्वेश्चंस होते हैं। सो बार बार उन क्वेश्चंस को आंसर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। मेरा ऑब्वियसली जैसा मेरा जॉब होता है उसके बाद फिर मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि एक FAQ कर लेते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, या फिर कुछ आपको इंक्वायरी होती है जो बहुत कॉमन है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और वन लाइन में मैं उसका आंसर दूंगी। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों का, दैट इज व्हाट इज स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में सारी बातें की हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़े कम शब्दों में बता देती हूँ आपको स्टेनोग्राफी होती क्या है। SSC और बाकी कई सारे आयोग जो हैं स्टेनोग्राफी का एग्जाम कराते हैं, उसमें होता क्या है, SSC के स्टेनोग्राफी एग्जाम में आपको 2 एग्जाम पास करने होते हैं। पहला जो एग्जाम होता है वो रिटन का होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 सब्जेक्ट से, दैट इज रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश। रीजनिंग 50 नंबर की, GS 50 नंबर का और 100 नंबर की इंग्लिश आती है। यस, इसमें मैथ्स नहीं आता है, दैट इज रियली गुड। और फिर अगर आप इस एग्जाम में पास करते हो, मेरिट में आते हो या फिर कट ऑफ आप स्कोर करते हो, तो इसके बाद आप दे सकते हो स्किल में करना क्या होता है कि आपको सेंटर पर बुलाया जाएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन बोलेंगे, वो हिंदी या इंग्लिश आपने जो भी लैंग्वेज चूज किया है उसमें, और फिर आपको उसको शॉर्ट हैंड में यानी कि संकेतों के रूप में लिखना होगा और फिर उसी चीज को आपको टाइप करना होगा। जो लोग ये पूछते हैं कि स्टेनोग्राफी और टाइपिंग क्या एक ही चीज है, तो नहीं, 2 चीजें हैं, पर एक ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपने अगर स्टेनोग्राफी लिखी है तो आपको टाइप भी करना पड़ेगा और सेम लैंग्वेज में टाइप करना होगा। क्वेश्चन आता है हिंदी सीखे या इंग्लिश सीखे, यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी सीखे या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखे। सो आपके पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। अगर आपको हिंदी के बड़े बड़े शब्द आते हैं लिखने, उसको हिंदी में अच्छे से लिखने आता है और उसको आप सुन भी अच्छे से सकते हो, समझ भी अच्छे से सकते हो, तो आप हिंदी चूज करो। और अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश के साथ तो आप फिर इंग्लिश चूज कर सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन आप बहुत ही दिमाग से सोचो कि आप कौन से लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। कभी भी ये मत सोचिए कि ये ज्यादा चल रहा है ये फायदा करेगा तो ये ले लेता हूं। आपको बहुत डिफिकल्टी होगी अगर आप जो आप बोलते हो या फिर जो समझते हो उसके अलावा कोई लैंग्वेज चूज करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या इंटरव्यू होता है SSC में? नो, इंटरव्यू नहीं होता है SSC के स्टेनोग्राफी एग्जाम में। मोस्टली किसी भी स्टेनोग्राफी के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से सीखे स्टेनोग्राफी? स्टेनोग्राफी के कोचिंग्स होते हैं, ऑफलाइन चलते हैं आपके एरिया में या फिर आपके एरिया के आसपास कहीं स्टेनोग्राफी का कोई टीचर होगा जो आप लोग को पढ़ा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन से मेरा मतलब यूट्यूब चैनल से नहीं है, पेड कोर्सेज होते हैं स्टेनोग्राफी के, तो आप उससे सीख सकते हैं बेसिक्स और उसके बाद अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेनोग्राफी सीखने में कितने मंथ लगते हैं, हिंदी और इंग्लिश? तो हिंदी और इंग्लिश से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी में भी उतनी ही टाइम लगता है जितना इंग्लिश सीखने में लगता है। और मिनिमम आपको टाइम लग सकता है 6 मंथ अगर आपको 80 वर्ड पर मिनट पर स्पीड बढ़ानी है, और अगर आपको 100 वर्ड पर मिनट पे बनानी है स्पीड तो आपको 10 से 12 मंथ मिनिमम लग सकते हैं। इसके आगे भी लग सकता है, सो डोंट पैनिक, आपको इतना तो मिनिमम समय देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब स्टार्ट करें? तो आप जैसे स्टेनोग्राफी का फॉर्म भरिए या फिर आप फॉर्म अभी नहीं आया है और आपको जानकारी हो गई कि स्टेनोग्राफी नाम का कोई चीज होता है, तो अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए स्टेनोग्राफी की कोचिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या SSC सर्टिफिकेट मांगती है स्टेनोग्राफी की? नो, SSC कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगती है स्टेनोग्राफी के लिए। आपको बस लिखना आना चाहिए, क्योंकि SSC स्टेनोग्राफी के एग्जाम में स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको लिखकर ही बताना पड़ेगा कि आपको स्टेनोग्राफी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम मिलता है रिटन एग्जाम के बाद स्टेनोग्राफी यानी कि स्किल टेस्ट के एग्जाम के बीच में? तो ये जो टाइम है वो डिसाइडेड नहीं होता है, फिर भी अंदाजतन आपको 3 से 4 मंथ मिल जाते हैं रिटन के बाद, यानी कि रिटन के रिजल्ट के बाद नहीं, रिटन होने के बाद 3 से 4 मंथ आपको मिल सकते हैं। और अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया यानी कि रिटन का रिजल्ट निकल गया तो फिर आपको 1-2 महीने ही मिलेंगे स्किल की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में कौन सा आसान होता है? कोई सा भी नहीं, जो भी आपको सीखना है आप सीख सकते हो। जो लैंग्वेज आपको ज्यादा अच्छे से आती हो वो ही आसान होती है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब स्किल टेस्ट में जाते हैं तो कितना टाइम मिलता है जब हम लिखते हैं वो स्टेनोग्राफी, जब डिक्टेशन लिखा गया हमने लिख लिया और फिर टाइप करने के बीच में कितना समय मिलता है उसको पढ़ने के लिए? सो दैट इज 10 मिनट। आपको जब आप लिख लोगे, जब जैसे मैं बोल रही हूँ इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, मैं 10 मिनट तक बोलती रहूंगी, इस चीज को आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे, उसके बाद आपका टाइम अप हो जाएगा, आपको नहीं लिखना रहेगा। फिर आपको 10 मिनट मिलेंगे, आपने जो भी लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हो, और आपको जो भी मतलब याद आ जाता है कि हाँ मैंने लिखा है, क्योंकि 10 मिनट लंबा समय होता है, चीजें कहीं भी भूल जाती हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके जस्ट 10 मिनट के बाद आपको टाइप करना होता है 65 मिनट में अगर आपने हिंदी चूज किया है, और 55 मिनट में अगर आपने इंग्लिश चूज किया है। सो यस। क्वेश्चन, क्या जो स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता है उसमें हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं? नो, बिल्कुल भी आपको हिंदी या इंग्लिश के वर्ड नहीं यूज करने हैं। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो लिख लिए या लेटर्स लिख लिए और बिना उसको इरेज किया आपने वैसे ही दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन से लिखे या पेंसिल से? सो ये कोई मैटर नहीं करता, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बॉल पेन से लिखो जल्दी लिखाता है, ऐसे वैसे। मैं पेंसिल से ही लिखती हूँ, और पेंसिल से लिखने का आपको एक बेनिफिट भी है। जब आप स्किल टेस्ट में जाओगे तो जो 10 मिनट का समय मिलता है हमें उसको पढ़ने के लिए, उसमें अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड है या फिर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपने कंफ्यूजिंग लिख दिया है और आपको इतनी देर तक याद नहीं रहेगा, तो आप वो छोटा सा उसे हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उस चीज को जमा नहीं करते, यानी कि सबमिट नहीं करते। तो आपने लिख लिया, ओके, आप टाइप कर लो देख के, उसके बाद जैसे ही आपका टाइप हो गया उस चीज को मिटा दो, यानी कि हिंदी या इंग्लिश का कोई भी शब्द उसमें नहीं होना चाहिए, आप सबमिट करने से पहले ही मिटा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप पेंसिल से लिखते हो, तो आप पेंसिल से लिख के आराम से फिर मिटा सकते हो। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पेन या पेंसिल इस्तेमाल करें लिखने के लिए? कोई भी पेंसिल या पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इस तरह से चूज कीजिए कि आपको लिखने में कौन सा स्मूथ लिखा रहा है, बस आपको इतना जानना है। जैसे नटराज की जो पेंसिल होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, तो इस वजह से मतलब आप स्मूथली नहीं लिख सकते, इसलिए हमेशा पेंसिल की जो नोक है उसको टेस्ट कीजिए, वो थोड़ा सा ब्लेंडेड होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प नहीं होनी चाहिए। शार्प से अच्छे से नहीं लिखा सकता है, थोड़ा सा ब्लेंडेड होगा तो आपको आराम से पेंसिल मूव करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एमईए डिपार्टमेंट चाहिए तो कितने मार्क्स लाने होंगे? सबसे ज्यादा आप सोच लो, मतलब 200 में से 190 नंबर आप लाओ तब आप एमईए में जॉब पा सकते हो। लेकिन अगर सच में एमईए की बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर मतलब रैंक आपकी 1 और 2, 3 आनी चाहिए, जितना भी एमईए का सीट है उस पर डिपेंड करता है, और एमईए में बहुत कम सीट्स भी निकलती हैं। सो सबसे टॉप के मार्क्स आपके होने चाहिए तो ही आप एमईए में जॉब पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ से डिक्टेशन बोले जाते हैं? क्या कोई बुक होती है या वेबसाइट होती है या कुछ भी ऐसा होता है पर्टिकुलर जहां से डिक्टेशन बोला जा सकता है, या फिर वहां से आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो? तो ऐसा तो कोई कथित वेबसाइट या फिर बुक नहीं होती है, लेकिन फिर भी एसएससी अधिकतर जो डिक्टेशन जो बोलती है या फिर जिस डिक्टेशन को अप्रूव करती है, एक रामधारी गुप्ता जी की बुक है जिसमें डिक्टेशन के लिए मैटर्स लिखे होते हैं, तो उस टाइप का ही मैटर एसएससी में भी बोला जाता है। मैंने भी उसी से प्रैक्टिस किया था और मेरा भी जो मैटर था वो लगभग वैसा ही था, और मेरे फ्रेंड का मैटर था वो लिटरली मतलब वर्ड टू वर्ड रामधारी गुप्ता जी की बुक से ही था। सो यस, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएससी का जो स्केल होता है उसमें पंक्चुएशन पे नंबर कटते हैं, यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब पे नंबर कटते हैं? यस, इस पे हाफ नंबर कटते हैं। अगर आप पूरा एक वर्ड गलत करते हो तो उस पे आपका 1 नंबर कटेगा, यानी 1 गलती मानी जाएगी। और अगर कोई मात्रा की गलती होती है या फिर कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, इस सब की गलती होती है या फिर पैरा चेंज की गलती होती है, आपकी हाफ गलती मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्दी से जल्दी कहाँ पर सीखें स्टेनोग्राफी, या फिर कैसे सीखें, या फिर स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए मैं एक लाइन में नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए मुझे एक नया वीडियो लाना पड़ेगा, तो जल्दी वो आने वाला है, उसको जरूर से जरूर देखिएगा। एंड यस, नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मेरे से रिलेटेड हैं, सो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, मेरी स्पीड कितनी थी जब मैंने एग्जाम दिया था? तो मेरी स्पीड थी 100 एंड 110 के बीच में, और मुझे एग्जाम देना था ग्रेड डी का, यानी कि मुझे स्पीड चाहिए थी 80 वर्ड पर मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट। पर मैंने स्पीड बना रखी थी 100 to 110, क्योंकि थोड़ा सा आपको मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मुझे वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैंने अपनी स्पीड इतनी रखी थी। और लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, बिल्कुल जब 80 वर्ड पर मिनट पे बोल रहे थे, तो मेरी हिंदी अच्छी है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आराम से मैंने उसको, मैं रुक रुक कर लिख रही थी, और आधे घंटे में मैंने पूरा हिंदी करके अपना मैं टाइप भी कर लिया था मैंने, और मैं आराम से बैठी थी, मैंने 2-3 बार उसको रिवाइज किया, यानी कि फिर से पढ़ा था। सो यस, मेरा स्किल टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किस बैच से हूं? तो मैं हूं 2015 बैच से। मेरा एग्जाम हुआ था जनवरी 2016 में, आ गया था जो नोटिफिकेशन है वो 2015 में, पर एग्जाम हुआ था 2016 जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्किल के लिए डिक्टेशन कहाँ से लिखती थी? तो मैंने पहले ही बताया कि वही रामधारी गुप्ता की जो बुक है उससे मैं डिक्टेशन अपनी लिखती थी, यानी कि उसी से मैं प्रैक्टिस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं हिंदी स्टेनोग्राफर हूँ या इंग्लिश? तो मैं हिंदी स्टेनोग्राफर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पोस्टिंग से रिलेटेड, तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट बैंगलोर में काम करती हूँ, यानी कि मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो सीबीआईसी बोर्ड में हुई थी, सीबीआईसी बोर्ड में हुई थी, और 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने जून 2017 में जॉब ज्वाइन कर ली थी। सो यस, When did I get my first job या फिर this job? तो मैंने अपना एग्जाम जो फॉर्म है वो मैंने भरा था जब मैं 18 years and 2 months की थी, सिर्फ तब। और मेरे सर्विस बुक में लिखा भी हुआ है मेरा एज कि मैंने तभी एग्जाम भरा था। तो 18 years and 2 months मैंने एग्जाम भरा था, और फाइनली हर चीज के बाद 19 साल की उम्र में मेरी जॉब लग गई थी। सो आई जॉइंड माई जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे कितने मार्क्स थे जब रिटेन मैंने दिया था? तो मैंने रिटेन दिया था, जैसे मैंने बताया, 2015 में। उस समय कट ऑफ था 96 मार्क्स फॉर ग्रेड डी यूआर, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और मेरे मार्क्स थे 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे स्किल में कितने एरर्स थे? दैट इज सो लो, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कितने मंथ्स में अपना मतलब स्टेनोग्राफी सीखी थी? तो वो थी 6 मंथ्स। मैंने 6 मंथ्स में काफी मेहनत की थी, और मैंने स्पीड बना ली थी 100 and 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहाँ से हूँ? सो मैं हूँ यूपी से, और मेरी पोस्टिंग है बैंगलोर में। और 1 मिनट, बैंगलोर में इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे फेंक दिया। एक्चुअली मैंने ही यहाँ का प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि सिस्टर यहाँ पे रहती है, सो वो चाहती थी कि मैं यहाँ पर उनके साथ रहूं, तो मैंने प्रेफरेंस में बैंगलोर भर दिया था, और इस वजह से मैं आ गई यहाँ पे। सो यस, ये सारे थे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी। सो नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि आप #Q&A करके क्वेश्चन लिख दीजिए और मैं उसका आंसर करूंगी। तो अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप #Q&A करके वो क्वेश्चन लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, एंड मैं उसे देखकर अगले वीडियो में उसको ले लूंगी आंसर के लिए। तो आई होप आपको स्टेनोग्राफी और मेरे बारे में आपको अब बहुत कुछ पता चल गया होगा, एंड आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।